इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल शादी से इनकार कर देना अपने आप में दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा करके महिला की सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए हों, तभी दुष्कर्म का मामला बनता है। शुरुआती मंशा का गलत होना जरूरी साबित होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की नीयत यदि शुरू से धोखाधड़ी की नहीं थी तो सिर्फ बाद में शादी से इनकार करने पर आपराधिक मामला नहीं टिक सकता। किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि पीड़िता बालिग थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। ऐसे में बाद में शादी न होने पर दुष्कर्म का आरोप कानूनन उचित नहीं है। एफआईआर में एसएससी एसटी एक्ट के स्पष्ट आरोप नहीं। न्यायालय ने यह भी पाया कि एफआईआर में एसएससी एसटी एक्ट के तहत किसी ठोस अपराध या धमकी का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। ऐसे में मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। हाईकोर्ट ने अभियुक्त अविनाश शर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह एफआईआर आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने में शादी का झूठा वादा कर बलात्कार और एसएससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता प्रशांत सिंह रिंकू ने दलील दी कि आरोप सही मान भी लिए जाएं, तब भी कोई दंडनीय अपराध नहीं बनता, क्योंकि पीड़िता बालिग थी और संबंध सहमति से बने थे। सरकारी वकील ने कहा कि झूठे शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म का आरोप तभी मान्य होगा जब अपराध संदेह से परे साबित हो। यदि सहमति से संबंध बने हों और बाद में मतभेद के कारण दुष्कर्म का आरोप लगाया जाए तो उसे आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।